ये छल और कपट, ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये मारकाट हिंसा, ये व्यभिचार कुपचार, ये गंदा खान पान, ये सामान कलयुग ने दिया और हमने आपने लिया। अब वो एक महापुरुष ने आवाज लगाई है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये भी बड़ी विलक्षण आवाज। इस मृत्युलोक मंडल में जब से सृष्टि बनी है, युग परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई। काम करने आए लेकिन ऐसी आवाज नहीं लगाई। यहाँ ऋतु परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, तो युग परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। ऋतु परिवर्तन करना मुश्किल, तो युग परिवर्तन कौन करेगा? यहीं से हमें आपके समृद्ध पुरुष की पहचान करनी चाहिए कि उन्होंने भूमंडल पर वो अनोखी आवाज लगाई जो सृष्टि में कभी किसी ने लगाई। कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसे छोटा मोटा मत समझिए, कलयुग में कलयुग जाएगा, यही तो बात समझने की है। यानी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग कहीं चला नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए 2-4-10 दिन के लिए, तो तुम्हारा घर थोड़ी ले जाएगा, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। ठीक इसी तरह से कलयुग में कलयुग जाएगा। ये कलयुग जब तक कलयुगी जीवों को, कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी भाव विचार करने वाले, कलयुगी कर्म करने वाले, इन सबको समेट कर ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में आ जाएंगे। सतयुग में सत्य राज्य, सबके सत्य संकल्प, सत्य विचार होंगे, सच्चा मानवीय खान पान होगा, सच्ची संग सोबत करेंगे, सच्ची कर्म करेंगे। तो सतयुग एक व्यवस्था। सतयुग कोई आदमी नहीं है जो कहीं देश से पकड़ के ले आए और आपको दिखा दें। सतयुग माने व्यवस्था। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे और मन सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे। वाणी से आप सही सच्चा उच्चारण करने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सत्य सेवा कर्म करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसी को कहते हैं सतयुग। अभी लोगों ने यही नहीं समझ पाया कि सतयुग का मतलब क्या है। सतयुग क्या है? अरे भाई, तो सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद फिर सतयुग, कलयुग और कलयुग के बाद फिर सतयुग। वो तो सीधा है, वो तो कलयुग के बाद सतयुग तो है ही। लेकिन ये लाएगा कौन? क्योंकि कलयुग का इतना बृहत राज्य है कि सबको उसने मजबूर कर दिया। बुरा खान पान, बुरे कर्म, बुरी संग सोबत और सब कुछ बुरा करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इतना बुरा कर्म हो गया, इतनी बुराई बढ़ गई कि अब उसका सिमटाव बड़ा मुश्किल है। तब कैसे उसका सिमटाव कौन करेगा? कल कलयुग ही करेगा। कब करेगा? जब कलयुग को यहाँ से भगाया जाएगा। क्या कोई ऐसा सृष्टि में जो कलयुग को भगा दे? हाँ, यही तो वादा है। अगर इस वादे को, वचनों को आप समझ लेते तो अपने सच्चे सम्राट सदगुरु को कभी नहीं छोड़ते। उनके प्रति कभी कोई आशंका, उनकी भूमिका और काम के विषय में कोई शंका संदेह भूल भ्रम आपको नहीं होता। लेकिन समझ में किसी को नहीं आया, और एक को नहीं समझाया, 45 करोड़ को समझाया, समझा करके सही रास्ते पर खड़ा किया। और आज एक भी शरण में दिखाई नहीं देता। सब के सब शरण छोड़ के, चरण छोड़ के भाग गए। जब तुम सतगुरु की शरण में नहीं कुछ ले पाए तो जहां भाग के गए हो वहां क्या मिलने वाला? वहां तो कोई देने वाला है ही नहीं। वहां सब स्वार्थी, लोभी, लालची, लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। अब धीरे धीरे जब उधर मार पड़ी तो फिर तुम इधर की तरफ आने लगे हो। धीरे धीरे सब आ जाएंगे, क्योंकि कब तक तुम मार सहोगे? मार सहने की एक यानी मतलब अवधि है, समय है। कब तक लोग मार सहेंगे? कब तक महंगाई गरीबी बर्दाश्त करोगे? कब तक बेरोजगारी में बने रहोगे? कब तक ये मार काट हिंसा
चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार सहते रहोगे तो सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है, अगर सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहेगा। ये तो यानी दिन की तरह सुबह दोपहर शाम होते रहते हैं, ऐसे ये समय और ये सुख घड़ियां और ये गलत सब आते जाते रहते हैं। तो जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि वास्तव में ये सब महापुरुषों ने क्यों रखा, इसकी क्या जरूरत है। तो कहते हैं कोई ऐसे जानकार की जरूरत है, ऐसे समृद्ध जानकार की खोज करो जो हमें सारे सुखों से अवगत करा दे, सारी तकलीफ बीमारी महामारी कष्टों से हमें आपको अलग कर रहे, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दे। तो महापुरुषों ने इशारा करके किया है, क्या कहा है, जरा दो वचन सुन लीजिए। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते ऐसे सतगुरु की खोज करो जो तुमको सही सच्चे शांति रास्ते पर लाके खड़ा कर, सारी दुख मुसीबत बीमारी महामारियों से आपको तिलांजलि दिला दे। ये संसार में दुर्लभ है, और तो ठीक है, लेकिन दुर्लभ देह है, और दुर्लभ देह के जानकार दुर्लभ संत महापुरुष ये मिल जाए, कहते हैं ये बड़ा दुर्लभ है। और यही असली रत्न है जो हमें आपको नाम अमूलक धन देती। इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई रत्न नहीं। कहना जो हमको देते हैं, कहते ऐसे सदगुरु की खोज करो। तो खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। कहते बिना गुरु के तो रास्ता मिलता नहीं है। जैसे कहीं रास्ते पर भटक जाते हो तो कितने लोगों से पूछते हो जगह जगह पर, अगर नहीं पूछो तो उल्टा चले जाओ। तुम जाना है पूरब, चले गए पश्चिम, तुम ये समझो नहीं चल तो रहे हैं, सड़क तो है। अरे सड़क तो है और जा भी रहे हो, लेकिन दिशा विपरीत है। ये विपरीत दिशा में हम सब लोग चल करके ये आपत्ति मुसीबत लाके खड़ी किया। आगे समझा कि क्या कहे कि जिन पर दया भई सतगुरु की, जिन पर दया भई सतगुरु की, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई, उनको दरस दई। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। समझा के कह रहे हैं जिन पर दया मेहर कृपा सतगुरु की हो गई, उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं को दर्श मिलता है और उन्हीं को दर्शन का लाभ मिलता है। जिन पर दया मेहर सतगुरु की, उनको दरस दई, उन्हीं को दर्शन देते हैं जिन पर दया कृपा मेहरबानी करनी होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए
सतलोक सिधारी। तरस पाए सतलोक सिधारी। सत नाम पद कीन सही। 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 सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन जिनको यही। दर्शन दिया या जिन्होंने दर्शन पाया, का वो सब सतलोक पहुंच गए। सतलोक पहुंचाने का श्रेय, अधिकार केवल सदगुरु को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। कहते हैं जिनको दर्शन मिला वो सब की सब रूहें जीवात्मा सतलोक सिधारी। और कहते हैं सत्यलोक पा करके अपने सच्चे पद स्थान को प्राप्त किया, और बिना सदगुरु की कृपा से ये सत्यलोक सत्य स्थान, सच्चा स्थान कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इतने ऋषि मुनि आए लेकिन यह स्थान किसी को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव जो सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है, कहते हैं कि उनको भी ये स्थिति नहीं मिल पाई, उनको भी ये लाभ नहीं मिला कि मतलब यानी कि उनका दर्शन हो जाता और सत्यलोक पहुंच जाते सच्चे धाम, तो उनका कल्याण हो जाता। कहते ये उनका भी काम है, ये तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के लिए है, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा बन जाते हैं। जिनका कोई किनारा नहीं, वो नाम का किनारा बता देते। आगे क्या कह रहे हैं कि सही नाम पायो सतगुरु से। 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 बिन सतगुरु सब जीव बही। 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 सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। बिना सतगुरु के सही रास्ता, सही ज्ञान, सही बोध होता ही नहीं। और कहते हैं जिन बिना सतगुरु के सब जीव ये भवसागर में बहते रहे, बेचारे कोई निकल नहीं पाए, क्योंकि निकालने वाला कोई आया नहीं, नाम जहाज लेके आया नहीं जो बैठाल करके भवसागर उस पार करता। कहा ये सब सदगुरु पर आधारित है, और सदगुरु इस कलयुग में आए और किसी युग में आए नहीं थे, तो ये काम किसी का हुआ ही नहीं। ये आत्म कल्याण किसी का नहीं हो पाया। तभी तो कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान राम यानी साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी ने घर पहुंची। जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल सदगुरु को है, और वो कलयुग में आ गया। किसी युग में आए नहीं थे, जब आए नहीं थे तो रास्ता कौन देता, कौन रास्ता देता, कौन रास्ते पर चलाकर भवसागर पार करके उनको घर पहुंचाता। देखो कितनी अच्छी घड़ी, कितना सुगम रास्ता हमें आपको मिल गया, लेकिन हम आप चलने की कोशिश नहीं करते, आलस करते रहते हैं।
लापरवाही करते रहते हो। कितना दिन हो गया नामदान मिले आपको, कोई काम हुआ किसी का? जब सब के सब रास्ते छोड़ के चले गए, कोई सही सच्चे रास्ते पर टिका ही नहीं, चला नहीं तो घर कैसे पहुंचता? आगे समझा के क्या कहें कि जीव पड़े 84 भर में, 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 खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लई, खान पान मद मान लही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं जब सच्चा रास्ता बताने वाले सब सतगुरु मिले नहीं और रास्ते पर बेचारे चले नहीं तो 84 में फंस के रह गए। जीव फंसे पड़े 84 पर में, सब इसी 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों का चक्कर लगा रहे हैं। बार बार ऐसे कर्म करके इन्हीं योनियों में जन्म मरण यानी कर रहे चक्कर। कहते हैं खान पान मदमान में न उनको अपने भोजन न अपने यानी खाने पीने का कोई ज्ञान है, केवल झूठे मान सम्मान में फंस के रह गए, कोई निकलने का प्रयास किया नहीं। और यहीं का मकान मिल गया, दुकान मिल गया, जमीन मिल गई, रुपये पैसे धन दौलत तो मिल गया, लेकिन सच्चा रास्ता तो नहीं मिला। जिस रास्ते पर चलकर ये मानव जीवन सार्थक हो जाता, मानव जीवन का चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाता, ये जीवात्मा रूहें अपने घर पहुंच जाती। कहा सब मिला लेकिन ये रास्ता नहीं मिला, रास्ता देने वाले नहीं मिले। जब आए नहीं थे तो मिलते कैसे, और जब आए तो हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। तो तुम्हारा तो मिलना न मिलना बराबर रहा। एक तो उन युगों में तो मिले नहीं, और कलयुग में जब मिले तो कलयुग जी बच्चे संभाल के रख नहीं पाए, तो उनका भी मिलना न मिलना बराबर रहा। तो दुर्भाग्यशाली थे कि उनको मिले ही नहीं। तुम सौभाग्यशाली थे, तुमने पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपने जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया। तुम तो कितने बड़े दुर्भाग्यशाली निकले, और तुम्हें माफी भी नहीं होगी, क्योंकि मिले न होते, नाम न दिया होता, आधार न बनाया होता, मदद न की होती, दया कृपा न दी होती, तब तो ठीक था कि आपको माफी मिल जाती। ये सब गुनहगार हैं जिनको नामदान दिया गया और नामदान पर चले नहीं, बल्कि गुरु की शरण और चरण छोड़ के भाग गए। कहा ये सब गुनहगार हैं, इनको इसकी सजा यानी मतलब यानी इसका दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप समझते ऐसे बच जाओगे। जिसने अमोलक धन लुटाया, नामदान के बदले में आपसे कुछ लिया भी नहीं, और हमारे आपके पास देने के लिए वो था भी नहीं, क्या देते? गंदगी के सिवा, गंदे कर्म, गंदे खान पान के सिवा कुछ अच्छाई सच्चाई तो थी ही नहीं, तो देते क्या? लेकिन फिर भी तो नहीं समझ पाए। जब अच्छे अच्छे जीवों को नहीं मिला नामदान, और हम सब गंदे कमजोर भोगी बलासी जीवों को ये बिना मांगे दे दिया, और हमने उसकी कदर नहीं किया, तो क्या इसकी सजा नहीं पाएंगे आप? नामदान को भी नहीं समझा, नामदान देने वाले को भी नहीं समझा। न नामदान की कीमत की, न नामदान देने वाले की कीमत। ये तो डबल सजा आपको, और इससे कोई छुटकारा दिला नहीं सकता। और वो दयालु है, कृपालु है, दया करके कोई दंड, कोई ऐसी स्थिति न बनाए, वो तो उनकी मौत पर निर्भर है। लेकिन वैसे हम लोग सब दंड पाने के अधिकारी हैं। आगे समझा के क्या करें कि अगर खान पान सही बना रहता, तब फिर तुम महापुरुष की पहचान में कोई कमी नहीं करती।
और तुम्हारा ये सब काम बड़े ही सहज में हो जाता। आगे क्या कहे कि मान मनी का रोग पसरिया, 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 बड़े बने तीन मार सही, 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 सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ कहते रत्न। हैं अब ये रोग लग गया, मन मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, का ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से शायद ही कोई बचे। ये ऐसा रोग है, इसने सबको घेरा है। मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसके सिवा और तुम्हारी कोई चाह ही नहीं, क्योंकि किसी अच्छी चाह की जानकारी नहीं कि अच्छा है, कि ये सच्चा है, ये दुख देने वाला, सुख देने वाला, ये लाभ कराने वाला कि हानि बताने वाला, कुछ भी हमने आपने विचार नहीं किया। लेकिन महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि मान मनी का रोग पसरिया, इतना उसने ये रोग फैला दिया, सारी सृष्टि को मान सम्मान सामान में बांध दिया। इसके अलावा तुम कहीं कोई खोजे नहीं करते। क्या करें, बड़े बने तीन मार सही, जो यहाँ बड़ा बना वो मारा गया। बड़ा देखो कितनी कठिनता में बनता है। एक दही बड़ा आप खाते हो, वो कितनी जल्दी बन जाता है। पहले तो उड़द मूंग को खेत में बोया जाता, फिर बेचारा सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार आंधी तूफान सब बर्दाश्त करता है, तब पेड़ बन के तैयार होता है। फिर मतलब यानी उसको क्या किया गया, काट लिया गया, काट लिया गया उसको, फिर बड़ा लेकिन नहीं बना भी, और डाल करके खलियान में काट कर सुखा देता उसको, यानी सुखा देता कुछ नहीं रहता, लेकिन बड़ा नहीं बना भी। फिर इसके बाद उसकी पिटाई की डंडे से उसका घर द्वार छुड़ा दिया, जिसमें पला था वो घर भी छुड़ा दिया, फिर भी बड़ा नहीं बना। घर बार छुड़वा दिया लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको चक्की से उसके दो टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़ा नहीं बना। इसके बाद महिलाएं क्या करती हैं, उसको शाम को भिगो दिया पानी में, पूरी रात भीगता रहा लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको सिल पर पीस दिया, अकल शकल सब खत्म कर दिया, उसको पीस दिया लेकिन वो बड़ा नहीं बना भी। और इसके बाद खौलते तेल में उसको डाल दिया। जब खौलते तेल में डाला गया, लेकिन बड़ा नहीं कहते हुए कच्चा बना है, अभी बड़ा नहीं बना हो। फिर उसको मट्ठे दही में भिगो दिया गया, रात भर सड़ा तो सुबह बना बड़ा। ऐसे बड़ा बनता है। कितनी मार सही, कितनी पिटाई हुई, कौन कौन सी दुर्दशा हुई, लेकिन बड़ा नहीं। महापुरुष क्या कहते हैं, ये बड़े बनने का रोग सब में लग गया। सारी सृष्टि को उसने इसी रोग में बांध दिया। मान मनी का रोग पसरिया, मान सम्मान सामान का रोग लग गया। अब बेचारा वो कुछ ही नहीं कर पा रहा, इसी में फंसा पड़ा और दिन रात मार खाता। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, इनको जिनको राजा बनने का, धनी मानी बनने का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने का नशा जिन पर चढ़ा था, ये सब मारे गए। आज भी वो राजे महाराजे नरकों में पड़े जम की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं बना, कोई बचाने वाला। क्योंकि जो ये बने, इनको कोई सही सच्चा अच्छा रास्ता मिला नहीं, और ना अच्छे रास्ते चलते हैं तो मनमुखी सब है।
अपने मन के अनुसार जो रास्ता भोगों का मान सम्मान सामान मिलने का तय कर लिया, उसी पर पूरा जीवन व्यतीत करती और मिला कुछ नहीं। खाली के खाली रह गए। जब मालिक के दरबार में उनकी रूह को खड़ा किया गया, जीवात्मा को, तो पूछा गया, अरे भाई तुमने कुछ मनो शरीर का काम किया था? अब बेचारों को यही नहीं मालूम मनो शरीर का असली काम क्या। कहा तुम्हारी जीवात्मा ने जब वो माँ के गर्भ में थी तो उसने एक वादा किया था, क्योंकि गर्भ की स्थिति उल्टी होती, मुंह नीचे पैर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता, कितनी दुर्गंध बदबू, कितनी कठिन यात्रा, ये सब वहां पर सजा मिल रही कि देख अगर गर्भ की स्थिति से अलग न हुआ तो ये स्थिति इसे तुझे बार बार भोगनी पड़ेगी और ये यानी इससे दुख तुझे सहना पड़ेगा। उस समय तो कोई वहां सहारा था नहीं, किससे वो प्रार्थना करती जीवात्मा? वहां कोई सगे संबंधी, कोई अरबार परिवार के तो वहां कुछ थे नहीं, केवल सिर्फ अकेली जीवात्मा। तो वो मालिक से प्रार्थना करती। वो किससे प्रार्थना करती है, किस नाम से प्रार्थना करती है, यही आज तक लोगों ने नहीं समझा। रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सबको लिखा कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में थी तो उसने वादा क्या किया। इसी वादे को हम सब भूल पड़े, भूले हुए हैं। उसे भूले बिछे वादे की याद दिलाने में संत महापुरुष आते। जो हमने आपने वादा किया है, किससे किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। ऐ प्रभु मालिक, हम सबों पर दया कृपा मेहरबानी करो कि हमको इस महादुख संकट से निवारो, निकाल के बाहर कर दो। तो वो कह रहा, हमने कितनी बार तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत में तुम शपथ कसम खाती हो, लेकिन जब बाहर पहुंच जाती तो माया की चकाचौंध में तो हमको भूल जाती। कह रही नहीं, अब की बार नहीं भूलूंगी, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला है और हमारा सच्चा मालिक प्रभु भूमंडल पर आया हुआ है, लिहाजा अब की बार नहीं भूलूंगी। तो जब बाहर कर दिया तो फिर आप भूल गए, क्योंकि काल माया का देश भूल भुलैया का, उसने भूलने भटकाने बरवाने के लिए तो ये सब कुछ यहाँ बनाया है। किसी को धन में बांधा, किसी को मान सम्मान, दुकान मकान जमीन में बांधा, पद पत्नी बाल बच्चों में बांधा, ये सब उसके फांसने के साधन है और हम सब उन साधनों में फंस गए। ये भी नहीं पूछा ये फंसने का साधन कि निकलने का साधन, इनमें फंस करके हम अपने घर जा सकते हैं कि यहीं पर हमेशा जन्म मरण के चक्कर में फंस के रह सकते। किसी ने नहीं पूछा, कोई जानकारी नहीं, लेकिन वादा तो हमने आपने किया और वादा किया था प्रभु से। प्रभु तो अब आया है, प्रभु नाम का तो अब आया, वो किसी युग में नहीं था। ये कलयुग में भी अभी लगभग 750 वर्ष निकल गए, लेकिन प्रभु नाम सुनने को नहीं मिला था। वो तो जब प्रभु स्वतः वो अनिल सत्ताधारी, वो मालिक प्रभु स्वतः मृतलोक मंडल पर आया, उसने प्रभु नाम को जगाया, सिद्ध किया और प्रभु नाम का प्रचार कराया और सारी